हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स। हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ जॉइंट्स होता क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है, और बाकी के जो आपके मेथड हैं, मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट, कब कौन सा अप्लाई करना है। और आपको सबसे पहले इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, जो कि बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आपका थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल रहेगा, और उसी तरह आगे आगे वीडियोस में एग्जांपल आपके डिफिकल्ट होते जाएंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बिल्कुल एक इजी एग्जांपल आपको मैं यहां कराऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप बाकी के वीडियोस के लिंक्स को देख सकते हैं। जो आपके एग्जांपल्स रहेंगे वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। बाकी के प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स, आपके 3 मेथड होते हैं। आपके जो एनालिसिस करना है मुझे ट्रस का, ये मेरी मान लीजिए एक ट्रस है, तो उसके लिए 3 मेथड आपके रहते हैं। एक तो मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन और एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। तो मेथड ऑफ जॉइंट आपका रहता है, आप तभी लगाएं जब आपको ऑल मेंबर्स में फोर्सेस चाहिए। आपका बेसिकली ये तीनों मेथड्स जो है, हम कर कुछ नहीं रहे, हमें जो क्वेश्चन में करना होता है दैट इज द डिटरमिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस। क्या होता है आपका क्वेश्चन में, आपको बोलेगा कि यहां ये लोड लग रहा है, यहां ये लोड लग रहा है। अब आप बताओ कि ये जो मेंबर्स है, मान लीजिए ए ई मेंबर है, इसमें जो मैंने आपको बताया था कंप्रेशन या आपकी टेंशन, टेंसाइल फोर्स, कौन सी फोर्स लग रही है और वो कितनी है, फोर्स कौन सी है और वो कितनी है। तो ये बताने के लिए आप 2 मेथड यूज कर सकते हैं, या तो मेथड ऑफ जॉइंट यूज कर सकते हैं या मेथड ऑफ सेक्शन यूज कर सकते हैं। पर आपको कब कौन सा यूज करना है वो ऐसे पता लगता है कि अगर मेरे को क्वेश्चन में सारे मेंबर में फोर्सेस बोले तो मैं मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाना चालू कर दूंगा। पर अगर मेरे को बोले कि मुझे सीधा यार बी डी में आप बता दीजिए कि कितना है फोर्स, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेथड ऑफ सेक्शन लगाऊंगा, उसको थोड़ा सा कट करके और सिर्फ बी डी में ही निकाल लूंगा, बाकी में निकालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आप कर लेंगे। अब बात करते हैं आपके ग्राफिकल मेथड की। ये आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा इसके लिए, क्योंकि आपको प्रॉपर पूरा ग्राफ एंड स्केल हर चीज की जरूरत है। पेंसिल से बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग में वो सब आपका होता नहीं है, सीधा आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जिनमें इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े। ग्राफिकल मेथड का कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं मेथड ऑफ जॉइंट और बताता हूं कि किस तरह मैं अटेम्प्ट करता हूं, किस तरह मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन को करने के। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में सबसे पहले आप क्या करें, मान लीजिए यही मेरा क्वेश्चन है और मुझे यहां पर लोड्स दे रखे हैं। तो आप सबसे पहले आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। आपको आपकी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मैंने कराई थी वो भी याद होंगी, और आपको याद होगा कि किस तरह उनको लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप ये करें, मान लो यहां पर मैंने 1000 न्यूटन का लोड लगाया हुआ है, यहां 500 न्यूटन का लोड लगाया हुआ है। इतना ही क्वेश्चन देगा, उसके बाद पूछेगा कि भाई मेरे को बता दो सारे मेंबरों में कितनी फोर्स है। और क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है, मान लो कुछ भी बना सकते हैं वो। ये एक वॉल है, इस तरह से, फिर इस तरह से जा रहा है, ये भी एक मेंबर ऑफ ट्रस हो गए, ये एक वॉल हो गया। कैसे भी बना सकता है, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो। आपको क्या है, जो तरीका मैं बता रहा हूं वो पकड़ के आप चलें और कर लें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का तरीका यह है कि आप, अगर आप पॉसिबल है तो सारे रिएक्शन फोर्सेस निकाल लें। मतलब अगर हो सकता है क्वेश्चन में तो आप रिएक्शन फोर्सेस निकाल लें। मान लीजिए हर जगह पे यहां कुछ रिएक्शन फोर्स होगी, यहां कुछ रिएक्शन, इसमें कुछ रिएक्शन, इसमें कुछ, इसमें कुछ। तो हो सके तो आप रिएक्शन फोर्सेस पहले निकाल लें। देन उसके बाद, क्योंकि ये मेथड ऑफ जॉइंट्स है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप एक जॉइंट पकड़े, वो जॉइंट पकड़े जिसमें सिर्फ
टू फोर्सेस अननोन हो, ऐसा जॉइंट जिसमें सिर्फ टू फोर्सेस अननोन हो मेंबर्स में। मतलब अगर मैं मान लो ये वाला जॉइंट पकड़ने लग जाऊं और उसको फिर एनालाइज करें और उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है, आपको करना सिर्फ इतना होता है। मान लीजिए ये अगर मैं पकड़ता हूं तो यहां पर मेरे पास ये तो है 1000 न्यूटन, पर इस मेंबर में कुछ फोर्स होगी, इस मेंबर में कुछ फोर्स होगी, इसमें कुछ होगी। तो हाउ कैन आई से व्हेन आई हैव ओनली टू इक्वेशंस एफ एक्स और एफ वाई की, दो इक्वेशन ही तो है मेरे पास, कैसे मैं एनालाइज करूंगा? नहीं एनालाइज कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं किसी तरह से रिएक्शन फोर्सेस, मोमेंट और कुछ लगा के यहां से सारी रिएक्शन फोर्सेस निकाल लेता हूं। रिएक्शन फोर्सेस निकाल लूंगा तो यहां पर मैं देखता हूं, अगर जॉइंट ए को मैं करूं, हर एक जॉइंट को फिर सिर्फ खाली जॉइंट देखूंगा, उसके बाद जॉइंट ए को देखूं तो इस तरह से ये जॉइंट ए हो गया मेरा, और इसमें देखूं तो सिर्फ दो अननोन से, एक नोन मेरे को पता है रिएक्शन ऑफ ए, मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो इस तरह से आपको करना है। आप कोशिश करें कि अगर मैं रिएक्शन फोर्सेस निकाल सकता हूं तो निकाल लूं। देन आपको एक जॉइंट पकड़ना है, कोई सा भी जॉइंट पकड़ना है, एक जॉइंट पकड़ के उसको एनालाइज करो। जब ये दो आ जाएंगी तब इस वाले जॉइंट को पकड़ लूंगा, ये दो आ जाएंगी, फिर इस जॉइंट को पकड़ लूंगा, यहां दो हैं, यहां से ये दो आ जाएंगी, क्योंकि अगर इस जॉइंट को सीधा पकड़ता मैं तो यहां पर 4 नंबर ऑफ अननोन होते और मैं नहीं निकाल सकता था। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में भी देखनी है कि कैसे मैं कौन सा जॉइंट पकड़ूं और उसके बाद कैसे मुझे सॉल्व करना है। ये है आपका मेथड ऑफ जॉइंट्स। अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको एक कराऊंगा ताकि आपको एक फील मिल जाए कि किस तरह क्वेश्चन होता है। सो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्सेस इन मेंबर्स ए बी, ए सी एंड बी सी ऑफ ट्रस। ये मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, मेरे को भी लगता भी नहीं कि इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल कोई हो भी सकता है ट्रस समझाने के लिए। इससे मैं आपको चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट समझा दूं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको आगे के वीडियोस में मिल जाएंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनके लिंक्स मिल जाएंगे। अब क्या है, ए बी सी, मेरे को ये ट्रस का सिस्टम इसी तरह दिया होता है। मुझे बताना होता है कि सारे मेंबर्स में, मान लीजिए ए बी मेंबर है, ए सी मेंबर है और बी सी मेंबर है। अब इसमें तो सारे पूछे हैं तो मैं मेथड ऑफ जॉइंट्स ही लगाऊंगा, सेक्शन नहीं लगाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है, स्टेप 1 आपका यही है कि आप कोशिश करें तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लें। यही मैं पूरी मैकेनिक्स में अब तक करता आ रहा हूं, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सो अब आप देखें कि यहां पर एक फोर्स है 120 किलो न्यूटन का, और अगर आप चेक करूं तो ये आपके पास नाइफ एज सपोर्ट है। तो यहां पर जो है आपके जो रिएक्शंस होंगी कुछ इस तरह होंगी, आर बी एंड आर सी। तो मैंने अब देख लिया कि क्या क्या फोर्सेस हो सकती हैं। अब यहां पर जो है मैं अपना ए बी सी डालने के बाद, सो नेक्स्ट में क्या करता हूं, इसमें जो है जो आपके हर एक मेंबर है इनमें फोर्सेस एज्यूम कर लेता हूं। वो अपनी मर्जी से कर सकता हूं। यहां मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया कि आपकी जो है कंप्रेसिव फोर्स है, यहां पर मैंने एज्यूम कर लिया कि यहां पर टेंसाइल फोर्स है, और यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं फिर से कि कंप्रेसिव फोर्स ही लग रही है। ये मैंने एजम्पशन करा है, आप भी कर सकते हैं, आप कुछ और एजम्पशन कर सकते हैं। आपका आंसर अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा जो आपका एजम्पशन था वो गलत। सो नेक्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप क्या करें, रिएक्शंस को आप निकाल लें। आर बी एंड आर सी को मैं निकालने की कोशिश करता हूं। सो अभी मैं मेंबर्स के फोर्स को छोड़ के, भूल के, सिर्फ ये फोकस कर रहा हूं कि पहले आर बी और आर सी कैसे निकालने हैं मुझे। तो आर बी आर सी आपको बेसिक ये दिख रहा है, मैं आपको बहुत पहले करा चुका हूं। कुछ नहीं करना, मैं मोमेंट ले लेता हूं, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। अगर यहां से मोमेंट ले लूंगा तो सिंपल आ जाएगा। मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहां से अगर अबाउट मोमेंट ले रहा हूं तो एक तो ये फोर्स लग रही है और एक ये फोर्स लग रही है ऊपर। कुछ याद आया आपको? इस तरह के बनते थे हमारे बीम्स पे जब हम काम कर रहे थे।
तो यहां पर एक फोर्स है, वो है RC, और वो लग रही है 5 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब क्योंकि ये अलग ही है तो सीधा इक्वल में लिख सकता हूं, या फिर ऐसे ही लिख लेता हूं, -120 किलो न्यूटन की एक फोर्स लग रही है, पर इसका मुझे डिस्टेंस नहीं पता है। तो डिस्टेंस, क्योंकि मुझे यहाँ थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि ये हो जाएगा 5 cos 60। आपको अगर याद हो तो, अगर कुछ है तो थीटा दे रखा होता है तो यहाँ पर f cos 60 ये होता है, f sin 60 ये होता है। डिस्टेंस में भी आपका सेम चलता है। तो इस तरह से मैंने ये कर लिया, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोमेंट अबाउट पॉइंट B इज 0 है। तो मैं बड़े इजीली अपना RC निकाल सकता हूं, जो कि मेरा आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। इसी तरह मैं इस पॉइंट को पकड़ के मूवमेंट लगा दूंगा तो मेरा RB भी 15 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये चीज मुझे सिखाने की नहीं है, क्योंकि मैं बहुत करा चुका हूं, आपको पीछे करा चुका हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका काम चालू होता है, जो मेथड ऑफ सेक्शन है वो चालू होता है आपका। अब नेक्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपको जॉइंट लेना है जिसमें 2 अननोन हो, और फोर्स निकालनी है अपनी, सिंपली यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको मेंबर्स में निकालनी है। तो अब मैं स्टार्ट कर देता हूं। मैं बी जॉइंट अपना ले लेता हूं, मेरा जॉइंट बी है ये। इसमें अगर देखूं तो ये फोर्सेस आ रही हैं, और ये 2 फोर्सेस जो हैं एक एंगल पे भी हैं, 60 एंगल मुझे दिया हुआ है। तो एक फोर्सेस तो ये रिएक्शन की है RB, 2 फोर्सेस मेरे मेंबर की हैं। तो आप क्या करें, सॉरी इसको मैंने ऐसे एज्यूम किया था तो मैं ऐसे ही ले रहा हूं, यहां पर ऐसे एज्यूम किया था तो इसको मैं इसी तरह से ले लेता हूं। अब क्या करना है आपको कि इनको आप कुछ नाम दे दें, F1 F2, तो मतलब ये पूरे इसमें F1 काम कर रही है, यहाँ पर F2 काम कर रही है, और F3 काम कर रही है यहाँ पर, ये आप दे लें। इसके बाद बेसिक इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, आप 11 से सीखते आ रहे हैं इन चीज़ों को करना। इसको अगर सॉल्व करना है तो सारी फोर्सेस ऑफ X को निकालो, उनको 0 रखो, सारी फोर्सेस ऑफ Y को निकालो, उनको 0 रखो, और अपना आंसर निकालो। पहले मैं 15 किलो न्यूटन Y को चेक कर लेता हूं। इधर मेरी सिर्फ एक फोर्स है एंगल पे, तो इसको मैं थोड़ा रिजॉल्व कर लेता हूं। ये कुछ इस तरह आ जाएगी F1, और इस तरह ये इधर की साइड चली जाएगी F1 sin 60 और F1 cos 60। ठीक है, तो अब मैं देखूं सिग्मा Fy इक्वल टू 0, तो यहां पर एक तो RB है और उसके इक्वल टू में है F1 sin 60 डिग्री। तो F1 मेरी आ गई RB sin 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 15 बाय जो sin 60 की आपकी वैल्यू होती है, ये आपका आ जाएगा 17.32 किलो न्यूटन। अब दैट इज इक्वल टू 17.32 किलो न्यूटन। अब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब जो मैंने एज्यूम किया था वो ठीक एज्यूम किया था। मैंने एज्यूम किया था कि कंप्रेसिव फोर्स है, तो ये आपको लिखना होता है ब्रैकेट में कि आपने क्या एज्यूम किया था, या फिर क्या आया है, जो रिजल्ट आपका आया है वो लिखना होता है, कंप्रेसिव या टेंसाइल। अब सिमिलरली y मैं कर चुका हूं, x कर लेता हूं। तो x में अगर देखूं तो 2 फोर्सेस हैं, F1 cos 60 और F2, दोनों अपोजिट है तो इक्वल में रख सकता हूं इनको। F2 इज इक्वल टू F1 cos 60। F1 तो मैंने यहां से निकाली है, F2 मेरी आ गई 8.66 किलो न्यूटन, ये आप निकाल लेंगे खुद से, ये आ गई। अब ये भी अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव आ रही है, और मैंने ये टेंसाइल एज्यूम की थी तो टेंसाइल ही है। ठीक है, अब मेरे पास 2 आ गई, F1 आ गई और F2 आ चुकी है।
F1 और F2 आ चुकी है, इसका मतलब अब F3 रह गई है। तो वो किसी भी पॉइंट को पकड़ के मैं फिर से जॉइंट को पकड़ के कर सकता हूँ और इजीली अपना आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, जॉइंट C को पकड़ के और F3 भी निकाल देता हूँ। तो अब मैं जॉइंट C देख रहा हूँ। C जॉइंट को अगर देखूँ तो एक फोर्स यहाँ से है, एक फोर्स ये जा रही है और एक फोर्स ये ऊपर से आ रही है। ठीक है, इनके नेमिंग मैं पहले से ही कर चुका हूँ, F3, F2 एंड RC। ये दोनों वैल्यूज मेरे को पता है। अब खाली मेरे को F3 निकालनी है और ये एंगल भी 30 पता है मेरे को। सिंपल है, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 सिग्मा Fy। हालांकि मेरे को ये पता है तो मैं सीधी ये निकालता हूं। इसको अगर रिजॉल्व करूंगा F3 को तो इस तरह रिजॉल्व हो जाएगी है। तो ये आया F3 cos 30 डिग्री, F3 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू RC। अगर मैं सिग्मा Fy निकालूं, ये फोर्स और ये फोर्स, सिग्मा Fy निकाल के मैंने ये रखा तो RC की वैल्यू मेरे को पता है 5 किलो न्यूटन है। F3 मेरी आ जाएगी, F3 आएगी RC बाय cos 30 डिग्री। सो इसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो अब देखूंगा तो मेरी F3 की वैल्यू भी आ गई, F1 भी आ गई, F2 भी आ गई। तो मतलब मेरा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है वो ठीक आ गया। इसकी वैल्यू मैथमेटिकल आप निकाल लेंगे, पर ये क्योंकि पॉजिटिव में आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। तो इसका मतलब जो मैंने एज्यूम किया था कि यहां पर आपकी फोर्स है वो है कंप्रेसिव, तो वो सही निकला है। तो यहां पर कंप्रेसिव फोर्स आप मेंशन कर देंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको जब मेथड ऑफ सेक्शन लगाना है या फिर मेथड ऑफ जॉइंट लगाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ऑल बोला है तो कब कौन सा लगाऊंगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन को इसको कैसे भी बढ़ा देते हैं, इस तरह से बढ़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको जो सिखाया गया है बस उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करिए और आगे आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी वीडियोस में और चेक कर सकते हैं। पर आपको मैं राय ये दूंगा, पहले इसी क्वेश्चन को एक बार आप अब खुद से सॉल्व करके देखें और उसके बाद नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हिट कर पाएंगे आप।